नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पौधे की जो सच कहूं तो लगभग हर घर के आंगन या बालकनी में मिल ही जाता है। पर क्या हम उसकी असली ताकत को समझते हैं? शायद नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलोवेरा की, जिसे आयुर्वेद में घृत कुमारी के नाम से जाना जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ज्यादातर लोग तो इसे बस एक सजावट का पौधा ही मान लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसका जो महत्व है ना, वो बहुत गहरा है। इसे एक साधारण सा पौधा समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये इसके नाम से ही शुरू हो जाती है। आयुर्वेद ने इसे जो नाम दिया है, उसी में आप कह सकते हैं इसका पूरा राज छुपा है। देखिए, इसका नाम है घृत कुमारी। अगर इसे तोड़ें तो बनता है घृत और कुमारी। घृत यानी घी, जो पोषण देता है, और कुमारी मतलब जो शरीर को युवा बनाए रखे। कितना सीधा और साफ मतलब है कि ये शरीर को अंदर से ताकत और ताजगी देता है। बिल्कुल सही। और आयुर्वेद में इसे कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं बल्कि रसायन का दर्जा दिया गया है। और ये मैं बता दूं, एक बहुत ऊंची पदवी है किसी औषधि के लिए। अब रसायन होता क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा तत्व जो सिर्फ किसी एक बीमारी को ठीक नहीं करता, बल्कि शरीर की हर एक कोशिका को, मतलब सेल्स को, फिर से जिंदा कर देता है। ये उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करता है और शरीर को अंदर से फौलादी बनाता है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आजकल लोगों की सबसे आम समस्या है पेट, कब्ज, गैस, एसिडिटी। ये तो घर घर की कहानी बन गई है। तो क्या ये पौधा सच में इसमें कुछ मदद कर सकता है? और मैंने ये भी बहुत सुना है कि इसकी तासीर ठंडी होती है। लोग कहते हैं कि ये पित्त को शांत करता है। अब ये पित्त शांत करना होता क्या है, जरा आसान भाषा में समझाइए। हाँ, देखिए, पित्त का मतलब है शरीर की गर्मी। जब ये बढ़ जाती है तो शरीर में जलन, एसिडिटी, मुंह में छाले और त्वचा पर लाल दाने जैसी परेशानियां होने लगती हैं। घृत कुमारी अपनी ठंडी तासीर से इसी बढ़ी हुई गर्मी को शांत कर देती है और इन सब समस्याओं में आराम देती है। वाह! और अगर इसके अंदर के गुणों की बात करें, मतलब इसमें ऐसा क्या-क्या होता है जो इसे इतना खास बनाता है? अरे, ये तो गुणों का खजाना है। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स जैसे ए, सी, ई और कई जरूरी एंजाइम्स और मिनरल्स होते हैं। ये सब मिलकर शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हमारी कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाते हैं। अगर इसे सही मात्रा में लिया जाए तो ये सबसे पहले पाचन तंत्र को मजबूत करता है, फिर आंतों की सफाई करता है और शरीर से गंदगी यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इसका असर थोड़ा धीरे होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। मतलब ये सिर्फ ऊपर ऊपर से आराम नहीं देता, बल्कि बीमारी की जड़ पर काम करता है। बिल्कुल, और यही तो आयुर्वेद की सबसे बड़ी खासियत है। ये बीमारी को दबाता नहीं है, बल्कि उसे जड़ से खत्म करने की तरफ काम करता है। अच्छा, ये तो हुई अंदर की बात। अब जरा इसके बाहरी इस्तेमाल पर आते हैं। इसका जो जेल है, वो तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, बिल्कुल। त्वचा के लिए तो ये जैसे वरदान है। कहीं कट जाए, जल जाए या धूप से त्वचा झुलस जाए तो इसका जेल तुरंत ठंडक और राहत देता है, और साथ ही त्वचा को नमी देकर उसे मुलायम और चमकदार भी बनाता है। और बालों के लिए इसका इस्तेमाल कैसे फायदेमंद है? ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है, सिर की त्वचा को पोषण देता है, डैंड्रफ को कम करता है और बालों का झड़ना रोकने में भी मदद करता है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का नेचुरल कंडीशनर है। इतने सारे फायदे सुनने के बाद तो मन करता है कि बस इसे रोज ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। किया तो जा सकता है, लेकिन यहीं पर आकर संतुलन का ज्ञान सबसे जरूरी हो जाता है। देखिए, हर चीज की तरह इसका भी सही तरीके से इस्तेमाल करना ही फायदा पहुंचाता है। हाँ, रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, पर संतुलन बहुत जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया तो ये दस्त या पेट दर्द भी कर सकता है। याद रखिए, सीमित मात्रा में ये अमृत है। और ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें इसे इस्तेमाल करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और ऐसे लोग जिन्हें इससे किसी तरह की एलर्जी हो, उन्हें बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। तो मतलब सही इंसान के लिए सही मात्रा में और सही समय पर इस्तेमाल, असली मंत्र तो यही है। बिल्कुल, यही आयुर्वेद का सबसे मूल सिद्धांत भी है। और एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस पौधे को घर में उगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, ये तो इसकी खासियत है। ये कम पानी में भी आराम से बढ़ता है। इसे हर कोई अपने घर में आसानी से लगा सकता है। मतलब सेहत अब हमसे दूर नहीं है, बल्कि हमारे आंगन में ही मौजूद है।
तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि प्रकृति ने हमें कई बीमारियों का हल हमारे आसपास ही दे रखा है। बिल्कुल, बस हमें ज़रूरत है उसे पहचानने की और सही तरीके से अपनाने की। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।